पहले मैं संजय आपके पास जाऊंगी। संजय, एक बार फिर से 50 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो चुका है। बिल्कुल बताऊं आपको कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, जिससे लोगों को जो दिक्कतें हैं वो ना हो पाए और सुविधाजनक स्थितियां बनी रहें। और इसी वजह से 50 जनपद यूपी के हैं ऐसे जिनको लेकर के जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि लगातार और दो अलर्ट है। एक है पश्चिम के जो जनपद है वहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी जनपद जो है उनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है। और सुबह से ही 5:45 बजे से लखनऊ में भी भारी बारिश देखने को मिली थी। उसके बाद बगल के ही जनपद बाराबंकी में भी भारी बारिश देखने को मिली है। हालांकि बाराबंकी एक ऐसा जनपद है जहां से बाराबंकी, गोंडा, बहराइच का जो इलाका है ये बाढ़ का जो ग्रस्त इलाका बताया जा रहा है और बाढ़ की असर बाराबंकी से लेकर के और गोरखपुर तक भी देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए भी अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ जो पश्चिम के 9 जनपद हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं भारी तबाही देखने को मिल रही है। 5000 से ज़्यादा लोगों को जो बाढ़ कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर उनको भेजा गया है। लगातार जो दिल्ली से पानी सटी जनपदों में आ रहा है उससे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ती जा रही है। खास करके यूपी की कई नदियां हैं, चाहे झेलम की बात कर लें या फिर यमुना की बात कर लें, केन नदी की बात कर लें, गंगा का भाई जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जानमाल की भी नुकसान हो रहा है और मौसम विभाग ने इसीलिए एहतियातन लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने का प्रयास किया है। लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं। 17 तारीख तक कई ट्रेनें ऐसी रद्द हैं जिनमें 67,000 से ज़्यादा यात्री को जो अपनी यात्रा है वो रद्द करनी पड़ गई है। जी बिल्कुल संजय। और गाजियाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी लोकेश भी जुड़ चुके हैं। लोकेश, गाजियाबाद का क्या हाल है, क्या अपडेट है वहाँ को लेकर? देखिए, पहले से ही गाजियाबाद हो, दिल्ली हो या फिर नोएडा हो, इन 3 जनपदों में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा बाढ़ की वजह से ये परेशान हुए। इसके अलावा सहारनपुर भी उनमें से एक है। अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अगले 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल से लेकर के और मैदानी इलाकों तक, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भीषण जो है वो भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो बाढ़ पहले से ही आई हुई है इसमें ये कोड़ का खाज कर सकती है ये बारिश, क्योंकि लगातार यमुना से पानी छोड़ा जा रहा है और उसको लेकर गाजियाबाद का पूरा लोनी इलाका डूबा हुआ है। दिल्ली तो पहले से ही डूबा हुआ है और नोएडा के भी तकरीबन जो 2 दर्जन के करीब गांव है वो प्रभावित हैं। तो ऐसे में इन जगहों पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाढ़ को लेकर के पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, खासकर अगर हम बात यमुना के संबंध में करें और लोनी के संबंध में करें तो कल परसों जो कुश्ता रोड टूट गई थी इसकी वजह से पूरे जो इंडस्ट्रियल एरिया है ट्रोनिका सिटी का, वहाँ पर करीब 400 फैक्ट्री हैं वो बंद की गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पर डे वहाँ पर 1000 करोड़ से ऊपर का नुकसान होगा। तो एक तरफ तो नुकसान झेलना पड़ रहा है, दूसरी तरफ करीब 2400 परिवार ऐसे हैं जो कि 8 गांव में रहते हैं। उन पूरे गांव को रेस्क्यू कराया गया और वो पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं। कल मुख्यमंत्री ने खुद दौरा किया था सहारनपुर से लेकर के और गाजियाबाद के इन इलाकों का। यहाँ पर उन्होंने बैठकें भी की हैं प्रशासनिक अफसरों के साथ और ये बात तो बिल्कुल क्लियर की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसी भी शख्स को, जो गाँव के ग्रामीण हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से और खासकर खाद्य सामग्री मुहैया कराने को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि अभी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की आ रही है कि गाँव के अंदर पानी भर गया है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और खाने की व्यवस्था जो है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि वो गाँव पूरी तरीके से रोड के माध्यम से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो केवल नाव एक माध्यम बचता है जहाँ से रेस्क्यू जो उनको राहत सामग्री है, खाने पीने के सामान है वो पहुंचाए जा सकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को इवैक्यूएट कराने की कोशिश की जा रही है और ये निर्देश है कि पूरी तरीके से गांव के लोगों का ध्यान रखा जाए। और इसके अलावा मेरे साथ राजधानी दिल्ली से कुमार पुष्कल भी जुड़ चुके हैं और राजेश मेरे साथ गोंडा से जुड़ चुके हैं सहयोगी। राजेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। राजेश, आज तो मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे गोंडा में, बांध को भी वो देखने जाएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा क्या हालात गोंडा जिले के हैं? देखो तो जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है और खासतौर पर जो पहाड़ों पे बारिश हो रही है और पहाड़ों से जो पानी छोड़ा जाता है वो बैराजों के रास्ते जब गोंडा पहुंचता है, कि बहराइच से शुरू होता है और उसके बाद फिर वो गोरखपुर तक पानी जाता है। तो जो घाघरा और सरयू 2 नदियां गोंडा में हैं, ये दोनों ही नदियां फिलहाल अभी तो खतरे के निशान से काफी नीचे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से बरसात हो रही है उसके बाद इन नदियों का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और बढ़ने का एक असर ये है कि जो गोंडा में भिखारीपुर सकरौर तटबंध पड़ता है उसके किलोमीटर 17 से किलोमीटर 18 के बीच में, यानी 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। और उसी बंधे को देखने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:40 पर गोंडा पहुंचने वाले हैं। यहाँ पहुंच करके वो बाढ़ के जो अधिकारी हैं
उनको निर्देश देंगे, जिला प्रशासन को निर्देश देंगे। इसके अलावा जो आसपास के गांव हैं, तकरीबन 1 दर्जन ऐसे गांव तरफगंज में ऐसे हैं जो बंधे के किनारे पड़ते हैं, और वो काफी सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि बंधा जो है उससे सट करके घाघरा नदी अभी बह रही है। तो आप ये सोच सकते होंगे कि जब बंधा से पानी जो है वो जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर ऊपर जाएगा तो पानी कहाँ तक पहुंचेगा, इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। जिलों की स्थितियां इससे थोड़ी खराब हो सकती है और स्थितियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे आपके पास। मैं वापस लौटूंगी राजेश। कुमार पुष्कल भी मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। कुमार, दिल्ली की क्या स्थितियां हैं? देखिए, 4 दिनों से स्वाति बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश के बिना दिल्ली के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज जो मौसम विभाग है उन्होंने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, कभी भी बारिश हो सकती है, क्योंकि 4 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन साफ तौर पे अगर दिल्ली के बाढ़ की बात करें तो जो वाटर लेवल है जरूर कम हुआ है। 207.68 मीटर जो वाटर लेवल है दिल्ली में है, लेकिन जो उसकी चुनौती है, जो उसका डेंजर लेवल है, वो 3 फीट अभी भी आगे चल रहा है दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग है, जल जमाव है, बाढ़ का पानी अभी भी तमाम जो अगर रिंग रोड की बात करें, राजघाट की बात करें, शांतिवन की बात करें, जो सीधे गुड़गांव से पंजाब की तरफ जोड़ता है, उस पूरे रूट में अगर बस अड्डे की बात करें, जो निगम बोध घाट है, वहां पर भारी जल जमाव है और अभी भी रूट्स को दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है, ताकि चूंकि डूबने वाली स्थिति उस जगह पर है पानी। लेकिन फिलहाल एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे उस पानी को बाहर किया जाए। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम जो नाले हैं उसको चिन्हित किया जा रहा है। और चूंकि सबसे बड़ी समस्या है कि जो बाढ़ का पानी है वो नाले के जरिए शहर के तमाम सड़कों पे आ रहा है। तो एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि मेन रोड को किस तरह से पानी रहित किया जाए। सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन फिलहाल आज दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन संजय मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और ज्यादा जानकारी देंगे। और देखिए, बाढ़ को लेकर